रांगहत समुदाय का इतिहास, उनकी उत्पत्ति और पहचान की पूरी जानकारी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रांगड़ सैनिकों और उनके विद्रोह की पूरी जानकारी निम्नलिखित है। रांगड़ कौन थे? रांगड़ राजपूत मुख्य रूप से हरियाणा, विशेषकर रोहतक, हिसार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम राजपूत समुदाय को कहा जाता है। ब्रिटिश काल में इन्हें एक लड़ाकू नस्ल, मार्शल रेस माना जाता था और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, विशेषकर घुड़सवार सेना जैसे स्किनर्स हॉर्स और थर्ड लाइट कैवलरी में इनकी भारी संख्या में भर्ती होती थी। 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका 1857 की क्रांति के दौरान रांगड़ सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया था। रोहतक और हिसार का विद्रोह जब ईस्ट इंडिया कंपनी की रेजिमेंटों में तैनात रांगड़ सैनिक छुट्टी पर अपने गृह क्षेत्र रोहतक और हिसार आए हुए थे, तब अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के संदेशवाहक तफज्जुल हुसैन एक छोटी सेना लेकर उनसे मिले। संदेशवाहक ने रांगड़ सैनिकों को देशव्यापी क्रांति का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद सभी रांगड़ सैनिक और स्थानीय ग्रामीण एकजुट होकर विद्रोह में कूद पड़े। रोहतक के तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर जॉन एडम लोच विद्रोहियों का सामना करने में असमर्थ रहे और अपने अधिकारियों के साथ वहां से भाग खड़े हुए। क्रांतिकारियों ने रोहतक में सरकारी कार्यालयों और बंगलों को आग लगा दी और जेल तोड़कर कैदियों को रिहा कर दिया। 5वां लाइट इन्फेंट्री, इस रेजिमेंट में मुख्य रूप से रांगड़ सैनिक शामिल थे। सूबेदार डुंडे खान, जमादार चिस्ते खान और जमादार अली खान के नेतृत्व में इस यूनिट ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त बगावत की। लगभग 3 दिनों तक चले इस कड़े संघर्ष में विद्रोहियों ने करीब 36 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था। थर्ड लाइट कैवलरी, इस प्रसिद्ध घुड़सवार रेजिमेंट के रांगड़ सैनिकों को मुख्य रूप से हरियाणा के कलानौर और कानौर से भर्ती किया गया था। इस यूनिट ने भी अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। ब्रिटिश और उनकी सहयोगी सेनाओं ने मिलकर इस विद्रोह को बेहद क्रूरता से दबा दिया। लड़ाई के बाद बचे हुए कई रांगड़ सैनिक गिरफ्तारी और फांसी से बचने के लिए नेपाल की तराई और जंगलों की तरफ चले गए। जो सैनिक वापस अपने गांवों जैसे रोहतक लौटे, उनकी जमीनों और संपत्तियों को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया, जिसके कारण वे बेहद गरीबी में जीने को मजबूर हो गए। इतिहासकारों के अनुसार 1857 की क्रांति में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन रांगड़ सैनिकों के गौरवशाली इतिहास को ब्रिटिश दस्तावेजों में बागी कहकर दबा दिया गया था। रांगड़ शब्द की उत्पत्ति को लेकर 2 मुख्य मान्यताएं हैं। यह शब्द रण, युद्ध और गढ़ या घड़ा बना हुआ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है युद्ध के लिए बना हुआ या मैदान जंग का योद्धा। कुछ विद्वानों के अनुसार राजस्थानी साहित्य में यह शब्द राजपूतों की वीरता और उनके अडिग स्वभाव को दर्शाने के लिए एक सम्मानजनक उपाधि के रूप में उपयोग होता था। रांगड़ मूल रूप से उत्तर भारत के प्रसिद्ध राजपूत वंशों जैसे चौहान, तंवर, तोमर, पंवार, भट्टी, पुंडीर और मंडहार से ताल्लुक रखते हैं। इस्लाम में परिवर्तन 12वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच सूफी संतों के प्रभाव या सामाजिक कारणों से इन पूरे के पूरे राजपूत कुलों ने सामूहिक रूप से इस्लाम धर्म अपना लिया था। धर्म बदलने के बाद भी उन्होंने अपनी सामाजिक व्यवस्था, गोत्र और राजपूत तौर तरीकों को पूरी तरह बरकरार रखा। ये अपने नाम के आगे आज भी पारंपरिक राजपूत उपाधियां जैसे राणा, राणा, राव, राव। इस समुदाय की अपनी मुख्य बोली रांगड़ी, जो हरियाणवी भाषा का ही एक रूप है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में रहने वाले रांगड़ खड़ी बोली और उर्दू बोलते हैं। खाप और बिरादरी, वे आज भी अपनी बिरादरी या भाईचारे की व्यवस्था में रहते हैं। ऐतिहासिक रूप से इनके गांवों के समूह होते थे, जैसे 84 गांव या 36 गांव, जहां ये आपसी फैसले लेते थे। मार्शल रेस, ब्रिटिश सरकार इन्हें बेहद निडर और कुशल घुड़सवार मानती थी। ब्रिटिश सेना की प्रसिद्ध कैवलरी यूनिट स्किनर्स हॉर्स में भारी संख्या में रांगड़ सैनिक शामिल थे। जैसा कि पहले बताया गया,
रोहतक के खरखौदा में बिशारत अली और बाबर खान जैसे रांघड़ नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और रोहतक से अंग्रेजी हुकूमत के सारे प्रतीकों को मिटा दिया था। 1947 में भारत के विभाजन के समय हरियाणा, रोहतक, हिसार, कैथल, करनाल के लगभग सभी रांघड़ मुस्लिम पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में वे मुख्य रूप से सिंध, कराची, हैदराबाद और पंजाब प्रांत में जाकर बस गए। पाकिस्तान में आज भी वे अपनी हरियाणवी रांघड़ी संस्कृति और भाषा को जीवित रखे हुए हैं। रांघड़ समुदाय के अंतर्गत चौहान गोत्र का इतिहास बेहद समृद्ध और गौरवशाली रहा है। चौहान रांघड़ समुदाय का दूसरा सबसे बड़ा राजपूत गोत्र माना जाता है। चौहान रांघड़ स्वयं को दिल्ली और अजमेर के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का सीधा वंशज मानते हैं। वे राजपूतों के अग्निवंश से ताल्लुक रखते हैं। इस्लाम में परिवर्तन 12वीं सदी में तराइन के युद्ध, बैटल ऑफ टरेन के बाद और आने वाली सदियों में हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चौहान राजपूतों के बड़े हिस्से ने सामूहिक रूप से इस्लाम धर्म अपना लिया, जिन्हें बाद में चौहान रांघड़ कहा गया। ब्रिटिश काल के दस्तावेजों जैसे 1901 की पंजाब जनगणना के अनुसार चौहान रांघड़ों की सबसे बड़ी आबादी हरियाणा क्षेत्र में निवास करती थी। हरियाणा मुख्य ग्रह ये मुख्य रूप से कनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक और गुड़गांव, रेवाड़ी जिलों में बसे हुए थे। अकेले हरियाणा में इनकी आबादी कुल चौहान रांघड़ों की लगभग 63% थी।